हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि आज आपके लिए टॉपिक है रीजनिंग का, बहुत ही दमदार टॉपिक है और ऐसा टॉपिक जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन ना आते हों। और इस टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन और बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन और बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी आता है। वो एग्ज़ाम के ऊपर है कि एग्ज़ाम तुम्हारा किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम है। तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करूंगा मैं इस चैप्टर को रीजनिंग के। और रीजनिंग का जो आपको पता ही चल चुका है, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपके ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रक्त संबंध चैप्टर है अपना। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जिन बच्चों को रक्त संबंध से डर लगता है वो कृपया करके इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो आपके आने वाली, आज तो केवल इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन करने और किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। इसके जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो अगली क्लास आपको इसके टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। अब रक्त संबंध मुझे पढ़ना है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो बातें बताऊंगा, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, अगर आपके वो याद हैं, आपको वो ध्यान हैं, तो आप इस चैप्टर को कर पाएंगे, अन्यथा आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। जिस बच्चे के मन में ये ख्याल है कि सर हम तो इस चैप्टर में महारत हासिल कर रखी है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सर आपने भले ही महारत हासिल कर रखी है, लेकिन आप इस चैप्टर का मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। क्यों? क्योंकि बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेके जाना है इस चैप्टर को। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। अब देखो सर, अब मैं बात करता हूं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना कैसे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखूंगा पहला, आपको उसको ध्यान सुनना। पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि सर पहली बात तो मुझे इसमें ध्यान रखना है जनरेशन का। जनरेशन मतलब पीढ़ी का ध्यान रखना है, पीढ़ी का ध्यान रखना है, जनरेशन का ध्यान रखना है। ठीक है सर। उसके बाद मुझे दूसरा जो इसके अंदर ध्यान रखना है वो जेंडर मतलब लिंग का ध्यान रखना है। मुझको इसके अंदर जेंडर का ध्यान रखना है। ओके सर। उसके बाद मुझे तीसरी चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है, एक तो अपनी पीढ़ी हो गई, एक अपना जेंडर हो गया। उसके बाद मुझे इसमें रिश्ते ध्यान रखने हैं। रिश्ते, रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन मतलब समझे कि अगर पापा के भैया हैं तो क्या लगेंगे, सबको पता चाचा। अगर ऐसा मैं कह दूं कि जो तुम्हारी वाइफ है उसके पापा के भैया तुम्हारे क्या लगेंगे, तो सोचोगे क्या लगेंगे, ससुर। बिल्कुल सही बात है। उसके अपनी जो वाइफ है, वाइफ के जो पापा हैं ससुर हो गए, उनका जो भाई है तो वो भी तो ससुर ही लगेंगे। ठीक है। तो रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद दोस्तों अगली चीज रिलेशन हो गया। रिलेशन के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ चौथा जो टॉप पॉइंट है इसका, एक शब्द आता है इसके अंदर से। ठीक है। एक शब्द आता है, से आता है, और एक आता है इसके अंदर का। जब वो पूछता है कि ए का बी से क्या संबंध है या ए बी से किस प्रकार संबंधित है, एक आता है किस प्रकार, किस प्रकार। इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पांचवा पॉइंट है, इसके अंदर एक शब्द आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, जो, जबकि, और, लेकिन। ये शब्द ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आपको इन शब्दों का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो शब्द है ना, जो, इसका प्रयोग कब करेंगे, जबकि का, और का, लेकिन का। बिल्कुल इन बातों का मैं भी केवल आपसे ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन में हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। अभी अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पता है तो फिर कहानी खराब हो जाएगी भैया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गया। उसके बाद अपना पीढ़ी हो गई, लिंग हो गया, जेंडर मतलब रिलेशन हो गए, से के हो गया, जो हो गया, इस प्रकार। बस ये 5 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। अब इन 5 टॉपिक में अगर मैं बात करता हूं पहले पीढ़ी की, किसकी बात करता हूं सर? पीढ़ी की बात करता हूं। मैंने पहले बात करी आपसे पीढ़ी की।
तो पीढ़ी आपको पता ही है भाई, पीढ़ी हम जिस पीढ़ी में, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन है, उनसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन था, हमारी पीढ़ी में कौन कौन है, हमसे नीचे जो पीढ़ी है उसमें कौन होगा, हमसे नीचे वाली पीढ़ी से भी जो नीचे वाली पीढ़ी है उसमें कौन कौन होगा। तो इस वाली बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले जरा आप बहुत ही ध्यान से समझें, सर पीढ़ी यानी कि जनरेशन, ये जो अपनी जनरेशन है इसको कैसे पढ़ना है। अगर क्वेश्चन, अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आपको लिख के दिया कि ए बी का भाई है तथा सी ए का पिता है और डी जो है ए की दादी है। मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर। तो पीढ़ी पे कैसे रखें, देखो ए बी का भाई है, तो बच्चे नॉर्मली कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिखेंगे ए और भाई है भैया किसका, अच्छा, और बी का ये भाई है तो यहाँ लिख देंगे भाई। उसके बाद सी ए का पिता है, ए जो है पिता है किसका, सी का, तो यहाँ लिख देंगे पिता। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बच्चे करते कैसे गलती। उसके बाद डी ए की दादी है, डी जो है को बना देंगे ऐसा नहीं करके डी, और डी इसकी क्या होगी सर जी, दादी होगी। ऐसे बनाते हैं। तो सर ऐसे नहीं बनाना है हमें, ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है क्वेश्चन। जो मैंने आपको पॉइंट बताए इन्हीं पॉइंटों का ध्यान रखते हुए ये वाला क्वेश्चन चैप्टर करेंगे हम। देखो सर, पीढ़ी का मतलब समझेंगे आप पहले, पीढ़ी का मतलब क्या है। तो ये मान के चलो ये हूं मैं, ये कौन हूं, मैं, ये मैं हूं। अब मेरा कोई भाई है या मेरी कोई बहन है तो वो मेरी पीढ़ी में तो होंगे। मेरा कोई भाई हो या मेरी कोई बहन हो, ये सब हमारी पीढ़ी के हो गए। अब वो भाई सगा भी हो सकता है, तहेरा भी हो सकता है, चाचा का लड़का भी हो सकता है, मौसा, फूफा, ताई, ताऊ, सब, मतलब जो भी रिलेशन में भाई होगा या बहन होगा वो हमारी पीढ़ी में आने वाले हैं। ठीक। अब मैं बात करता हूँ पिताजी की अपने। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूँ तो जो पिताजी वाली पीढ़ी है, एक मिनट जरा मैं इसको हटा देता हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं पिताजी की बात करूं तो हमारे जो पिताजी की पीढ़ी होगी वो हमसे ऊपर होगी। जो हमारे पिताजी की पीढ़ी होगी वो पीढ़ी हमसे ऊपर वाली है ना, पिता की पीढ़ी। तो ये हो गया पिता, और पिता के साथ कौन है, माता। तो पिता माता की जो पीढ़ी रखनी है वो हमारे लेवल से ऊपर वाली पीढ़ी है। अब पिता और माता, अब इधर तो देखो दोस्तों, पिता के रिश्तेदार, किसके, पिता के रिश्तेदार। पिता के रिश्तेदार का मतलब ये मत सोचो पिताजी का साला। पिता के रिश्तेदार का मतलब है कि पिता के भाई हो या पिता की बहन हो, पिता के भाई हो या पिता की बहन हो, मतलब वो हमारे या तो चाचा लगेंगे या हमारी बुआ लगेंगे। ठीक। और माता के रिश्तेदार, माता के रिश्तेदार से क्या मतलब है भाई मेरा, तो माता के रिश्तेदार से मतलब है माता का भाई हो या माता की बहन हो, माता का भाई हो या फिर माता की बहन हो। तो ये सब हमारी पीढ़ी से ऊपर वाली पीढ़ी पर रहेंगे। अगर जिक्र कर दूं मैं अपने दादा या दादी का, जिक्र अगर मैं कर दूं दादा या फिर दादी का, तो ये दादा हो गए और इधर कौन हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए और दादी हो गई। तो दादा दादी हमारे पापा वाली पीढ़ी से भी ऊपर रहने हैं, दादा दादी हमारी दूसरी पीढ़ी पर रहने हैं। और ये तो पिता के हिसाब से दादा दादी हैं, और अगर माता के हिसाब से लूँगा तो नाना, और नाना के साथ नानी। तो ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ियों पर रहते हैं। माता पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी पर, दादा दादी इनसे भी ऊपर वाली पीढ़ी पर। तो ये पीढ़ी का ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर मान के चलो भविष्य में शादी होती है मेरी और मेरे बच्चे होते हैं, तो मतलब मेरा लड़का या लड़की, मेरा लड़का या लड़की, मेरा बेटा या मेरी बेटी, वो हमसे नीचे वाली पीढ़ी पर होंगे। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा कि वह उसका बेटा है या ए बी का बेटा है, मैंने बोला कि ए बी का बेटा है। अब समझेंगे आप, देखो ए जो है बी का बेटा है, तो बी का बेटा है कौन, ए। तो ए कैसा बनाओगे, अब ए नीचे वाली पीढ़ी पर होगा तो मतलब ए आ जाएगा यहाँ, ए जो है बी का बेटा है। ठीक है। अभी बताऊंगा, बेटा है तो प्लस लगाएंगे, बेटी है तो माइनस लगाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब
अब वो मेरा लड़का हो या मेरी लड़की हो, या मेरे भाई के बच्चे हो या मेरी बहन के बच्चे हो, सही है। और इसी अपनी वाली जो पीढ़ी है, हमारी वाली पीढ़ी में हमारी पत्नी भी तो आएंगी, हमारी पीढ़ी में अपनी पत्नी भी आनी है, और ये नीचे हो गया। उसके बाद भाई आज तो मैं बाप बन गया, मान के चलो आज के दिन में क्या बना, बाप बना, क्योंकि लड़का और लड़की भी है, मैं बाप हो चुका हूँ। अब कभी आने वाले टाइम पे मैं दादा भी बनूंगा, तो दादा कब बनूंगा, जब मेरे बेटे के क्या हो जाएगा, मेरे लड़के के या लड़की के कोई भी बच्चे होते हैं, तो मतलब एक तो पोता, लड़के के होगा तो पोता और क्या कहलाएंगी, पोती। और अगर लड़की के बच्चे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, नीस और नाइस कहते हैं, ठीक है सर। धेपता और धेपती कहते हैं, धेपता और धेपती, मतलब या तो नीस कहते हैं या फिर नाइस कहते हैं, ठीक है सर, ये कहते हैं नीस नाइस। चलो मैं इसे हिंदी में लिख दूं यार, बिल्कुल हिंदी में आओ तुम। मैंने लिखा यहाँ धेपता, धेपता या फिर धेपती, इनको धेपता या फिर क्या कहते हैं, धेपती कहते हैं, ठीक है सर। चलो छोड़ो, अब ये पीढ़ी का ध्यान रखना, बिल्कुल पीढ़ी के हिसाब से हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक। तो पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई है, पहली चीज मैंने आपसे बताई है पीढ़ी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात मैं करता हूं आपसे कि सर चलो एक एग्जाम्पल और दूं पीढ़ी का। चलो मैंने ये बनाया, देखो जैसे मैंने बनाया भैया आपके लिए कि ए बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है, तो बी का दादा है तो बी लिखा है यहाँ। बी का दादा कैसे बनाओगे, तो पहले तो बी से ऊपर इसके पिताजी की पीढ़ी आएगी, और उसके बाद आएंगे दादाजी, तो यहाँ कौन आएगा, ए आएगा। बस इस हिसाब से हम क्वेश्चनों को करते चलेंगे आगे तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, पीढ़ी हो चुकी है, अगर आपको पीढ़ी बात बिल्कुल समझ में आई है, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक था अपना जेंडर का। दूसरा टॉपिक किसका था अपना, जेंडर, मतलब लिंग का। तो जेंडर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, लिंग कह लो या फिर जेंडर कह लो, लिंग और जेंडर, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। तो लिंग, अब तुम्हें पता भाई, अब हिंदी भाषा वाले आदमी तो केवल दो ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग, या तो मेल होता है, या तो व्यक्ति मेल होगा, या फिर क्वेश्चन में जो तुम्हारा दे रखा होगा वो फीमेल होगा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, जहां मेल बता दे कि लड़का है, बेटा है, चाचा है, या फिर पापा है, दादा है, दादी, और दादा हो जाएंगे पोता, मतलब जहां भी मेल को डिनोट करे तो वहां आपको क्या लगा देना है, प्लस। और जहां कोई शब्द फीमेल को दर्शाएगा तो वहां पर आपको क्या लगा देना है, माइनस। जहां भी प्लस और वहां पर माइनस, ठीक है। उसके बाद में ये जेंडर हो गया। उसके बाद तीसरा समझो, मैंने आपसे तीसरा क्या बताया था भाई, मैं अभी देख लेते हैं। ऊपर तीसरा क्या था अपना, ये तो अपनी पीढ़ी हो गई है। आजा भाई, आजा 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 आजा। तीसरे नंबर पे हमने बात की थी, आ जाओ गुरुजी। अच्छा, रिलेशन की। तो रिलेशन तो आप लोगों को पता ही है, रिलेशन आप लोगों को पता है, जो मेन है मैं आपको वो बता देता हूँ। रिलेशन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है सर। मैं आपको जो का और का संबंध बताता हूँ। जो और ये बहुत दुखी करते हैं बच्चों को, कि एक तो शब्द है सर जो, एक शब्द तो है जो, क्वेश्चन में बहुत आता, और एक शब्द है और, ये क्वेश्चन में बहुत आते हैं जो और। बाकी जो शब्द आएंगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो देखो मैंने लिखा कि ए बी का बेटा है, उसके बाद यहां लिख देगा जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, भले ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का बेटा, भाई अब देखो मैंने तुम्हें जनरेशन पढ़ाई है, पीढ़ी पढ़ाई है, उसका ध्यान रखेंगे। बी का बेटा है तो बी का बेटा ए जो होगा इससे नीचे होगा। लिंग मैंने आपको बताया, तो बेटा कौन है, ए बेटा है, तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस। बी का बेटा है, उसके बाद यहां लिखा हुआ सर जो, और जो के बाद लिखा हुआ सी। ये ही बात बस ध्यान देने योग्य है, जो के बाद जो भी लिखा है इसका संबंध हमेशा बाद वाले से होता है। इस जो के बाद जो कुछ भी लिखा है इसका संबंध हमेशा बाद वाले से होता है। और बाद में कौन दे रखा, बी, मतलब बी जो है सी का भाई है। बी भाई है किसका, सी का। बी भाई किसका है, सी का भाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़ा देता हूं। तो
ए का या क्वेश्चन थोड़ा चेंज करो, देखो ये मैं लिखा तो सी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से। अब देखो जो मैंने तुम्हें 5 पॉइंट में से लिखवाया है इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेते हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, गलती केवल आंसर देने में कर देते हैं, किसी का रिश्ता किसी से बता देते हैं। मैंने बोला सर ए से बताओ रिश्ता, तो ए से क्या कर देना है, तीर चला देना है। ए से क्या कर देना, तीर छोड़ दो। तो जैसे ही ए से तीर छोड़ोगे तो ए सी क्या लगेगा, देखो इधर से रिश्ता बताना। तो ए से सी तुम बता सकते हो भाई, ना तो इसके ऊपर प्लस का चिन्ह और ना ही इसके ऊपर माइनस का चिन्ह। जब दोनों ही चिन्ह पक्के नहीं हैं तो आप इसका आंसर दे दोगे कि सर इसका जो आंसर होगा वो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। आंकड़े कैसे हो जाएंगे इसके, अपर्याप्त। तो प्लस माइनस मतलब लिंग का बहुत ही विशेषकर ध्यान देना है। जैसे एक और लिखा मैंने एग्जाम्पल, अभी और वाला समझाता हूं। मैं लिखा ए बी का बेटा है और सी का भाई है, और सी का भाई है। सेम यही लैंग्वेज लिखी है, बस अंतर आया है तो इस ओर से। देखो ए बी का बेटा है तो बी का बेटा कौन, तो आप बोलोगे सर बी का बेटा हो गया ए। बी का बेटा कौन है, ए है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ तो आप बोलोगे सर और, तो और के बाद जो भी आया है, और के बाद जो भी व्यक्ति का नाम हो, ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड हो, इसका संबंध हमेशा किससे निकलेगा दोस्तों, पहले वाले से निकलेगा। किससे निकलेगा, पहले वाले से, मतलब ए से। और ए सी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, सी का, और ए जो है सी का भाई है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आपके दिमाग में बात आई होगी सर एक बात तो बताओ, ऐसा कैसे है कि जब यहाँ जो लगा है तो सी का संबंध बाद वाले से, और लगा तो सी का संबंध पहले वाले से। अब एक मिनट में बात सुनो, देखो ए है, ए के बाद में लगा हुआ है कोमा, तो ए के बारे में पहले तो ये वाली बात बोली गई है कि ए जो है बी का बेटा है। उसके बाद अगर यहाँ और लिखा हुआ है तो मतलब आगे जो बात करी गई है वो ए के बारे में ही करी गई है कि ए जो है सी का भाई। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। उसके बाद ये हो गया जो का और का संबंध आपको समझ में आया। लिंग मैंने आपको बता दिया, जेंडर बता दिया, जनरेशन बता दी, से बता दिया कि से के और के का संबंध कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिलेशन आपको सभी को पता होगा कि जैसे मान के चलो क्या कहते हैं, कोई मतलब मैं व्यक्ति हूँ जैसे, तो व्यक्ति का अगर कोई उसकी पुत्री है, पुत्री का पति क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर दामाद लगेगा। मान के चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, तो पत्नी की माता मेरी क्या लगेगी, तो सास लगेगी। पत्नी की माता मेरी क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है सर। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं। आगे मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद अपनी पूरी जो चैप्टर वाइज है, जो टॉपिक वाइज क्लास करेंगे वो कल कर लेंगे, ठीक है सर जी। तो इतना बस मेरा उद्देश्य था कि आपको इतना पहले मैं बताऊं कि हाँ सर क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ बनता है, ठीक। चलो मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन करना भाई मेरे साथ साथ। मैंने लिखा यदि क्यों लगाएंगे हम, यदि का तो कोई मतलब ही नहीं है। लिखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। उसके बाद बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। ए डी का पिता है, ए डी का पिता है। उसके बाद डी ई की बहन है। क्या है, डी ई की बहन है। पहले आप इसे बनाओ, देखो ए बी का भाई है, भाई समझेंगे जिन बात अभी समझ नहीं आई है। ए बी का भाई है तो ए भाई है तो भाई है तो प्लस किसका भाई है, तो आप बोलोगे सर बी का। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी बहन है तो माइनस, और किसकी बहन है, सी की बहन है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद
ए डी का पिता है, ए जो है पिता है डी का, ए पिता है किसका, डी का, तो डी इसका पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, पीढ़ी तो नीचे ही आएगी, सही है। डी ई की बहन है, डी बहन है किसकी, ई की, डी जो है वो बहन है किसकी, ई की। तब क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए का ई से संबंध ज्ञात करें, तो ए का ई से संबंध ज्ञात करेंगे। तो भैया ई से बताना, तो ई से तीर चला दो बस, ठीक है। तो देखो ये ई की बहन है और बहन के पिता क्या लगेंगे, तो बहन के पिता क्या लगेंगे दोस्तों, बहन के पिता पिता ही तो लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पिता हो जाएगा। एक क्वेश्चन और समझ लो, मैंने लिखा, देखो क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर वो 3 टाइप से बनते हैं। पहली टाइप तो तुम्हारी यही रहने वाली है, पहली टाइप, कि वो तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के देगा कि ए इसका भाई है, सी इसका बहन है, ऐसे देगा। उसके बाद दूसरी जो टाइप है ना सर इसकी, वो बनती है सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में आती है। दूसरी जो टाइप है मेरे दोस्तों वो सांकेतिक भाषा के प्रश्न आते हैं। सांकेतिक भाषा मतलब मिलेगा कि ए प्लस बी का अर्थ है, इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सांकेतिक भाषा वाले प्रश्न अधिकांशतः पेपर में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न तब होंगे जब आप ये पहले वाले क्वेश्चनों पर आप महारत हासिल कर लेंगे। अगर आपका ये क्लियर है तो ये क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक। उसके बाद तीसरा आता सर इशारे वाले, इशारे वाले प्रश्न, इशारे वाले प्रश्न। ये कैसे प्रश्न हैं, तो ये इशारे वाले हैं कि जैसे आप किसी शादी में जाओ तो रिश्तेदारी निकलती कि वह उसकी माँ के भाई के पिता का चाचा का लड़का का भैया है, ठीक है। कुछ भी मान के चलो, आपने बचपन में ये पहले खेले होंगे, चल तू बताएगा भैया कि बता कि तेरे पापा के चाचा के नाना के भैया के बहना के ताऊ के लड़के का लड़का तेरा क्या लगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब किस में आते हैं, इशारे वाले प्रश्नों में। हालांकि यहाँ फैक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग घुमा देगा जहाँ तहाँ, लेकिन क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे लेवल के। तो एक पहली वाले क्वेश्चन, सांकेतिक और एक इशारे, ये 3 टाइप हमें पढ़नी है। बहुत ही आसान तरीके से इनको हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और जितना ये जो वीडियो है अपनी आधा घंटे की लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझना, एक बार समझना है दोबारा देखना। पहले क्या समझना आपको इसके अंदर, पहला आपको पीढ़ी देखनी है, पीढ़ी पे कैसे चलना है। उसके बाद आपको इस पर लिंग देखने हैं, जेंडर। उसके साथ ही साथ सर से का मतलब निकालना है। उसी के साथ साथ सर जो का, इसी के साथ साथ आपको और का, ये आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग हम क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और जैसा कि आपकी ये पहली क्लास मेरे द्वारा रीजनिंग कराई गई है, और इस चैप्टर को पूरा कराएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चैप्टर को अगर इतना समझ में आया है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत बिना लिखे नहीं जाएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है सर।